यह एक डिस्टोपियन उपन्यास है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954 में प्रकाशित हुआ था। आर एम बैलेंटाइन के उपन्यास द कोरल आइलैंड के पैरोडी के रूप में। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में मनुष्य के अंदर की नृशंसता, क्रूरता तथा उसके जो ऋणात्मक प्रवृत्तियां हैं उनके विकसित होने की कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ लड़कों को बचाने के लिए हवाई जहाज से ले जाया जा रहा होता है। तभी हवाई जहाज एक ट्रॉपिक द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। द्वीप छोटा है। सारे लड़के जो कि 6 से 12 साल की उम्र के हैं बच जाते हैं। उस निर्जन द्वीप पर फलदार वृक्ष हैं। सूअर के बच्चे उन जंगलों में घूम रहे हैं, लेकिन उन लड़कों के अलावा और कोई मनुष्य उन जंगलों में नहीं रहता है। उस द्वीप पर एक सुंदर लगून है। तो जो बच्चे उस द्वीप पर आ जाते हैं, दुर्घटनावश आ जाते हैं, धीरे धीरे उसमें रहना सीख जाते हैं। उन लड़कों में, बहुत से लड़कों में ऋणात्मक प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। वे असभ्य जंगलियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। एक लड़का साइमन, जो कि निश्चलता का प्रतीक होता है, दूसरों की सहायता करता है। उसका क्रूरतापूर्वक शिकार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरे लड़के पिग्गी, जो कि वैज्ञानिक संचेतना का प्रतीक होता है, उसकी भी रोजर के द्वारा क्रूरतापूर्वक निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस उपन्यास में सत्ता, ताकत के लालच से आदमी को शैतान में परिवर्तित हुए देखा जा सकता है। एक 12 साल का लड़का राल्फ, जो कि सभ्यता का प्रतीक होता है, उसे जैक, जो कि खलनायक सा है, और उसका दल, उसका गैंग उस राल्फ का शिकार करने के लिए जंगल में आग लगा देता है। राल्फ भागता है, थक करके लुढ़कता हुआ नीचे बीच पर समुद्र तट पर आ जाता है। उसी समय जंगल की आग से आकर्षित होकर एक जहाज, पानी का जहाज आता है और उसका कैप्टन आता है। तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज मानव की ऋणात्मक प्रवृत्तियों, निश्चलता के समाप्त होने, लॉस ऑफ इनोसेंस की दारुण कथा है। इसको आज हम पढ़ते हैं। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज published 1954 after 21 rejections, the first novel of William Golding, 1911-1993, Nobel 1983, Booker 1980. It is a parody of R. M. Ballantyne's The Coral Island and a Tale of the Pacific Ocean. R. M. Ballantyne के कोरल आइलैंड की यह पैरोडी है। इट इज टर्म्ड एज द लॉस ऑफ इनोसेंस फिक्शन, नरेटेड बाई एनोनिमस थर्ड पर्सन नरेटर, दो
the narrator never intrudes into the story, यानी द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में थर्ड पर्सन नरेटर है। इसे थर्ड पर्सन के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्त किया गया है। टोन डार्क, सेटिंग अ डिजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड। थीम सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी, इनेट ह्यूमन इविल, लॉस ऑफ इनोसेंस। 12 चैप्टर्स। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर द साउंड ऑफ द सेल, सेकेंड चैप्टर फायर ऑन द माउंटेन, यानी पहला चैप्टर है द साउंड ऑफ द सेल और दूसरा चैप्टर है फायर ऑन द माउंटेन। इसका 10वां चैप्टर है द सेल एंड द ग्लासेज। 11वां चैप्टर है कैसल रॉक और अंतिम 12वां चैप्टर है क्राई ऑफ द हंटर्स। 12वां चैप्टर है क्राई ऑफ द हंटर्स। A story of a group of boys between 6 and 12 years of age. Time World War II. Characters Ralph, protagonist, 12-year-old, elected leader of the group. Represents ह्यूमन बीइंग्स सिविलाइजिंग इंस्टिक्ट, यानी मनुष्य के सभ्यता की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व राल्फ करता है। जैकी एंटागोनिस्ट, जैकी खलनायक है। द लीडर ऑफ द हंटर्स लॉन्ग फॉर पावर बिकम्स वाइल्ड, बारबैरिक एंड क्रूअल, यानी जैक ताकत की, सत्ता की चाहत रखता है और असभ्य, क्रूर हो जाता है। रिप्रेजेंट्स द इंस्टिंक्ट ऑफ सेवेजरी विद इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी असभ्यता की प्रवृत्तियों का जो प्रतिनिधित्व करता है। साइमन ए शाई बॉय बिहेव्स काइंडली, रेडी टू वर्क फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी। तो जो साइमन है बिहेव्स काइंडली, ही रिप्रेजेंट्स नेचुरल गुडनेस, यानी साइमन स्वाभाविक अच्छाई का प्रतीक है। पिगी, लेफ्टिनेंट ऑफ राल्फ, इंटेलेक्चुअल बॉय, represents साइंटिफिक एंड रेशनल साइड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी पिग्गी सभ्यता के वैज्ञानिक पक्ष का प्रतीक है।
रोजर, लेफ्टिनेंट ऑफ जैक। जैसे पिग्गी राल्फ का लेफ्टिनेंट है, वैसे जैक का लेफ्टिनेंट रोजर है। ब्रूटलाइजेज द लिटलंस, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको लिटलंस कहते हैं, तो ये लिटलंस पर अत्याचार करता है। मर्डर्स पिग्गी बाई रोलिंग बोल्डर, और एक पत्थर को असंतुलित करके पिग्गी की हत्या कर देता है रोजर। सैम एंड एरिक, दो छोटे बच्चे हैं, जुड़वा हैं, उनको सैम एंड एरिक कहते हैं। ट्विंस एसोसिएटेड विद राल्फ लिव टुगेदर, known as Sam Nerick, Sam and Nerick। तो सैम और एरिक दो बच्चे हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन उनको साथ साथ सैम नेरिक कहा जाता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, दिस नेम इज गिवन टू द सॉज हेड। हेड इज erected as an offering to the beast। तो जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, तो एक जैक सुअर का शिकार करता है। जैक और उसके साथी टुकड़ी सुअर का शिकार करते हैं और उसका सिर काट करके और एक सीधी लकड़ी पर सिर को लगा करके एक वो ऑफर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं एक शैतानी देवता को, तो उसी को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहते हैं। symbolizes the primordial instinct of पावर एंड क्रूएल्टी। तो पावर, ताकत और क्रूरता की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका प्रतीक है द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। धन्यवाद, थैंक यू।